नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। खाटू श्याम जी मंदिर विस्तार व दर्शन मार्ग की राहें सुगम करने के लिए 13 नवंबर से श्याम मंदिर के पट बंद हैं। दूसरी तरफ पट बंद होने के बाद भी रोजाना कई भक्त आस्था की मनौती लेकर श्याम दरबार में पहुंच रहे हैं। पट बंद होने की वजह से वो मंदिर के सामने ही धूप लगाकर रवाना हो जाते हैं। भक्तों का कहना है कि मंदिर कमेटी यदि एलईडी स्क्रीन से बाबा श्याम का दीदार कराए तो राहत मिल सकती है। वहीं कस्बे में भी ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा से आरती सहित श्याम के दर्शन करते आ रहे हैं। लगातार के दर्शन नहीं होने से वे निराश भी हो रहे हैं। ऐसे में श्री श्याम मंदिर कमेटी के निकासी द्वार सहित मुख्य मार्गों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाए जिससे भक्त उसके माध्यम से अपने सांवरे सेठ के दर्शन कर सके। नए साल में प्रवेश के साथ ही राजस्थान के पुलिस बेड़े में भारी फेरबदल होगा। ये फेरबदल प्रशासनिक व राजनीतिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण होगा। 3 आईपीएस डीजी काडर में शामिल होने की कतार में हैं। इनके अलावा 24 आईपीएस विभिन्न पदों पर पदोन्नत होंगे। सरकार ये बदलाव आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए करेगी। चुनावों से पहले संभवतः ये अंतिम बड़ा बदलाव होगा। पदोन्नत होने वालों में 9 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। यही कारण है कि मुख्यालय के अलावा जिला स्तर पर भी कई आईपीएस बदले जाएंगे। वर्ष के अंतिम महानिदेशक स्तर के 2 अधिकारी बीएल सोनी व पीके सिंह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बीएल सोनी एसीपी डीजी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ ही डीजी काडर के 4 पदों में एक रिक्त हो जाएगा। डीजीपी उमेश मिश्रा समेत डीजी काडर में यूआर साहू व भूपेंद्र कुमार दक्ष ही रहेंगे। ऐसे में वर्ष 1990 बैच के अधिकारी डीजी काडर में पदोन्नत होने की कतार में हैं। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के ईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने सांस नली में फंसी सुपारी को निकालकर एक महिला की जान बचाई है। विभाग के सह आचार्य डॉक्टर विकास रोहिला ने बताया कि बीकानेर की 46 वर्षीय महिला को लगातार खांसी आने और सांस लेने में दिक्कत थी। उसने कई चिकित्सकों से परामर्श भी लिया लेकिन राहत नहीं मिली। यहाँ आने पर चिकित्सकीय जांच में पता चला कि उसकी सांस की नली में सुपारी का एक बड़ा टुकड़ा फंसा हुआ है। पूछताछ में पता चला कि 2 माह पहले उसने सुपारी खाई थी। संभवतः उस वक्त उसका टुकड़ा गले में फंस गया था। चिकित्सकों ने मरीज को बेहोश करके ब्रोंकोस्कोपी से बिना चीर-फाड़ किए 4 सेमी का सुपारी का टुकड़ा निकाल दिया। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विधायकों के इस्तीफे मामले में न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में पूनिया ने कहा कि न्यायालय ने राजस्थान में पिछले 4 साल से कांग्रेस का जो अंतर्कल है और अंतर्विरोध था जिसकी परिणति विधायकों के इस्तीफे से हुई। विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पीकर के घर पर व्यक्तिगत इस्तीफे दिए। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफों पर संज्ञान नहीं लिया जिसकी वजह से न्यायालय को दखल करना पड़ा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की इस पीआईएल पर यह पहल न्यायालय ने की है। स्वागत योग्य तो है ही, लेकिन स्पीकर को ये सोचना है या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ये सोचना है कि इन इस्तीफों से राजस्थान में जो अस्थिरता हुई है उसका क्या होगा। जयपुर में नववर्ष को देखते हुए गोविंद देव जी मंदिर में 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक 3 दिन झांकियों के समय में बदलाव किया गया है। 3 दिन मंगला झांकी सुबह 4:30 बजे से 1 घंटे तक रहेगी। धूप झांकी में 15 मिनट कम किए गए हैं जबकि राजभोग में आधा घंटा बढ़ाया गया है। वहीं ग्वाल झांकी भी 15 मिनट बढ़ाए गए हैं। 3 दिन ग्वाल झांकी शाम 4:45 पर खुल जाएगी। वहीं संध्या आरती में आधा घंटा बढ़ाया गया है। शयन आरती में ठाकुर जी आधे घंटे अधिक दर्शन देंगे। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने उदयपुर जिला रसद कार्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हीरालाल मेघवाल ने परिवादी राशन डीलर से लाइसेंस के बहाली की आदेश की कॉपी देने की एवज में 2000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इस पर सत्यापन के बाद टीम ने आरोपी को 1000 रुपए के साथ ट्रैप कर लिया। एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि परिवादी झामेश्वर प्रसाद खराड़ी का ऋषभ देव के घोड़ी गाँव में राशन केंद्र है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थान सरकार ने खेतों में बने झोंपड़ों और बाग बगीचों तक पहुंचने के लिए 30 फीट चौड़े रास्ते की बाध्यता हटा दी है। अब किसान खेत में भी देसी विदेशी पर्यटकों की आवभगत कर सकेंगे। झुंझुनू के बुड़ाना में रिटायर्ड फौजी जमील पठान और पापड़ा गांव की उदय सिंह की ढाणी में युवा राजेश मिठारवाल ने अपने खेत में पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ हर साल दिल्ली से पर्यटकों का दल आता है। बाइकर्स भी यहाँ आते रहते हैं।
राजस्थान के सिरोही जिले में 3 दिन बाद मंगलवार को इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। युवक पर हमले के बाद मौत को लेकर अभी कलेक्ट्रेट पर धरना जारी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने आमजन से अपील की है कि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई भी नागरिक सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या वीडियो आदि नहीं डाले, वे उसका प्रचार नहीं करे। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दें। राजस्थान की मतदाता सूची में 18 की उम्र से पहले 17 पार करने वालों के भी नाम जोड़े जा रहे हैं, ताकि अगले साल चुनाव तक वे जैसे ही 18 पार करेंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में स्वतः जुड़ जाएगा और वे मतदान कर पाएंगे। 21 दिन में डूंगरपुर जिले में 30,000 से ज्यादा ने अपना नाम जुड़वा दिया है और इसमें ज्यादातर युवा हैं। अब तक जुड़े नामों में सबसे ज्यादा नाम सागवाड़ा तो सबसे कम डूंगरपुर विधानसभा में है। कांग्रेस सरकार के कर्ज माफी का वादा याद दिलाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ता कनवास चौराहा पर मंगलवार को एकत्र हुए। कार्यकर्ता एकत्र होकर राहुल गांधी को अपना वादा याद दिलाने के लिए मोरू कला जाने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि इसी दौरान हंगामा हो गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पत्थर भी फेंके। लाठीचार्ज में 1 दर्जन कार्यकर्ताओं के चोटें आई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन है। आज से ठीक 3 साल बाद जब आप जयपुर जंक्शन में प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ गए हैं। दरअसल जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए 577 करोड़ रुपए से इसका कायाकल्प होना शुरू हो गया है। रेलवे जंक्शन के जीर्णोद्धार के लिए 1 दिसंबर से काम शुरू होने के साथ ही सेकेंड एंट्री गेट पर बुकिंग विंडो को अस्थायी तौर पर बंद कर यहां पार्किंग को भी क्लोज कर दिया गया है। राजस्थान के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लोन में अब रात को भी जांचें होंगी, जिसका फायदा मरीजों को मिलेगा। अब तक सिर्फ 1-2 जांच को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की जांच रात में नहीं होती थी। रात के समय सभी तरह की जांच के लिए लोगों को जेके लोन से SMS अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जयपुर के गलता गेट स्थित मोहनबाड़ी जैन मंदिर में नवनिर्मित ऋषभ जिन प्रसादा की अंजन शलाका और प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत सोमवार को खतर गच्छाधिपति प्रतिष्ठाचार्य जिनमणिप्रभ सुरीश्वर मासा के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक क्रियाएं हुई। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव के लिए महज कुछ पल का समय ही पर्याप्त है। जय जय आदिनाथ के जयघोष के बीच ऋषभ जिन प्रसाद में विराजमान होने वाले प्रथम तीर्थंकर की 800 किलो वजनी मूर्ति का गंभारे में प्रवेश कराया गया। एसीबी इंटेलिजेंस इकाई द्वारा डेवलप की गई सूचना पर जयपुर एसीबी की विभिन्न टीमों ने मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महिला सूचना सहायक प्रतिभा कमल के 2 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया। सर्च के दौरान एसीबी टीम को प्रतिभा कमल के ठिकानों से अवैध आय से 1300% अधिक संपत्ति प्राप्त हुई है। एसीबी डीजी BL सोनी ने बताया कि सर्च की कार्रवाई अभी भी जारी है, जिसमें और अधिक अघोषित संपत्तियों का खुलासा होने की संभावना है। सर्च के दौरान लाखों की नकदी, जेवरात, लग्जरी गाड़ियां व चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। राजस्थान में लागू होने के 1 साल बाद ही दम तोड़ चुकी पशुधन बीमा योजना 3 साल बाद फिर से शुरू की गई है। इससे पशुपालकों में राहत की उम्मीद जगी है। पूर्व में भामाशाह पशुधन बीमा योजना करीब 1 साल चलने के बाद अचानक बंद कर दी गई थी। पशुपालन विभाग ने इसे नए सिरे से शुरू किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पशुपालन विभाग एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बीच बीमा अनुबंध हुआ है। लंबे समय से परेशान पशुपालक अब पशुओं का बीमा कराने के साथ ही बैंकिंग योजनाएं भी सहजता से लाभ उठा सकेंगे। जिस पशु का बीमा किया गया है उसका टैग गिर जाता है या खो जाता है तो तुरंत पशु चिकित्सक अधिकारी को सूचित कर नया टैग लगवाना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।